नमस्कार साथियों। मकर संक्रांति आपने अच्छे से मना ली होगी और मकर संक्रांति का अपना एक महत्व है। बदलाव की दृष्टि से, क्रांति की दृष्टि से इस दिन सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है और मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। तो इसी के साथ ही मौसम में और प्रकृति में भी बदलाव होते हैं। तो आज के दिन जो है आपके लिए एक संकल्प की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता जिसकी दिनांक 23 जून है। 23 जून है और अगर आज आप 14 जनवरी से देखें तो आपके पास में जो है 5 महीने और 10 दिन आपके पास में बनते हैं। तो मैं इस प्रकार की एक प्लानिंग मैंने की है। आपके टेबल के ऊपर सिलेबस का प्रिंट आउट होगा या नहीं होगा, परंतु मेरी टेबल के ऊपर ये ज़रूर रहता है। जिस प्रकार से आप तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है, उसी प्रकार से हम शिक्षक बंधु भी जो है वो आपकी तरह ही हम भी तैयारी करवाने के लिए भी उसी प्रकार से प्रतिबद्ध है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे प्लान बनाया है कि एक सरल तरीके से, और आप 5 महीने नहीं, 90 दिन में आप पहला पेपर और आपका सेकंड पेपर जो जो आपका सब्जेक्ट है, और आपका शेड्यूल भी नहीं बिगड़े। आप चाहे कोचिंग ले रहे हो या आप कोई ऑनलाइन कोर्स आपने ले रखा है या फिर आपने कोई मान लीजिए कैसे भी आप अपने कोई स्टडी प्लान आपने कर रखा है, उसके साथ या उसको मर्ज करते हुए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप जून का टारगेट नहीं लेना है, आपको मैं पहले ही कह रहा हूँ। आपको 3 महीने का 90 दिन का टारगेट लेना है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों कवर करने हैं। तो क्या ये प्लानिंग हो सकती है, कैसे होगी, इस पे मैं पूरी चर्चा करूँगा। और एकदम इतना फ्लेक्सिबल है, इतना सरल है कि आराम से आप चाहे गृहिणी महिला हो या फिर आप अपना शेड्यूल साथ में रखते हुए भी इसको आप उसमें अरेंज या एडजस्ट या मर्ज जो है इसमें कर सकते हैं। और टारगेट इस प्रकार से रहेगा कि आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप साथ में चाहे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, एक बार आप इसको ज़रूर प्रयास करिएगा। क्या रहेगा इसकी प्लानिंग? इसकी प्लानिंग जो है वो इस प्रकार से रहेगी। चलिए, आपकी अभी तक क्या तैयारी है उस पे हम नहीं जाएंगे। जब जागो तभी सवेरा। आज आप संक्रांति से शुरुआत कर सकते हैं, मंगलवार है, बालाजी का वार है। कल बुधवार से शुरुआत कर सकते हैं, गणेश जी का वार है। या जब भी, हर दिन हर समय उचित है। जब भी आपका जो है वो आपको शुभ लगे वहीं से, और कर्म जो है शुभ ही होता है। ठीक है, तो आप तुरंत ही शुरू कर दीजिएगा। देखो, इस प्रकार से मेरा ये रहेगा और मैं ये आपको टेलीग्राम पे टारगेट देके भेजूंगा। किस प्रकार से रहेगा देखो, इस प्रकार से रहेगा। मैं थोड़ा प्रयोग कर रहा हूँ मैं, और ये प्रयोग बिल्कुल सफल रहेगा। मैंने पूरे सिलेबस को लगभग 150 भागों में बांटा है। हालांकि वैसे तो आरपीएससी ने बांट ही रखा है अलग अलग टॉपिक। तो इस हिसाब से ये 150 इसमें मार्क्स का है ये फर्स्ट पेपर, और 150 लगभग टॉपिक में मैंने बांटा है। तो मैं आपको डेली का नहीं दूंगा, 2 दिन का टारगेट दूंगा। जैसे उदाहरण के लिए 14 तारीख और 14 व 15 तारीख का मैंने आपको यहाँ लिख के आपको टेलीग्राम पे भेज दिया। लगभग सुबह मॉर्निंग में ही आपको ये मिल जाएगा, शेड्यूल रहेगा। तो आपको सुबह 6 या 7 बजे मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक बार टेलीग्राम खोलना है, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा जाते हैं और कम्युनिटी पे मैं डालूँ तो थोड़ा सा भटकाव का डर रहता है, दूसरे वीडियोस का जी चल ही जाता है देखने का। तो आपको सीधा टेलीग्राम खोला, अपने रजिस्टर में टारगेट नोट किया कि ठीक है, गुरुजी ने भेजा है एक विश्वास से, एक उम्मीद से, और आप उस उम्मीद पे खरा उतरते हुए उसी के नीचे वो कमेंट का भी चालू रहता है अपने टेलीग्राम पे। तो आप पूरा कर लेते हैं टारगेट को, तो कमेंट पे आप डन या लाइक, बस सिंपल सा आप ओके या कंप्लीट, फिनिश, जो भी आप लिखें वो आप लिख देवें। 2 दिन का मैं इसलिए रखूंगा, दो दो दिन का, क्योंकि डेली में क्या होता है कि मान लो किसी दिन कड़ी टूट गई तो फिर एक तनाव आ जाता है कि कल भी रह गया, परसों का भी रह गया, वो भी रह गया, नया और आ रहा है। तो एक प्रेशर में आ जाता है स्टूडेंट। मैं इतना फ्लेक्सिबल रखूंगा, इतना सरल, कि जैसे 2 दिन का आपको टारगेट दे दिया। इधर रहेगा टॉपिक, ठीक है। और टॉपिक हम इस प्रकार से करेंगे मिक्स कि एक तो सरल टॉपिक। अब सरल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आपका लगभग इंटरेस्ट होता है, राजस्थान जियोग्राफी, इतिहास, कला संस्कृति या भारत का इतिहास, मैनेजमेंट, ये सरल ही लगते हैं। एक रहेगा कठिन नहीं कहेंगे हम उसको, कहेंगे हम चैलेंज टॉपिक, चैलेंज वाला।
कठिन कहने से एक मानसिकता अलग हो जाती है, ये चुनौती वाला है, चैलेंज है। चैलेंज में जैसे अब आर्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए मैथ चैलेंजिंग है, इंग्लिश चैलेंजिंग है, साइंस चैलेंजिंग है, और साइंस वालों के लिए थोड़ा हो सकता है हिस्ट्री चैलेंजिंग हो। तो यहाँ जिनको सरल मान रहा हूँ मैं आर्ट के हिसाब से, तो या फिर राजस्थान जीके चैलेंजिंग हो साइंस वालों के लिए, जरूरी नहीं है सबके लिए फिक्स ही हो, मगर एक लगभग ऐसा रहता है। तो अपन दो टॉपिक साथ में लेकर चलेंगे, और अगर 150 टॉपिक है तो आप ये मान के चलिए कि महीने में आप 50 टॉपिक करते हैं तो 3 महीने में आप पहला पेपर आराम से निपटा देते हैं। ठीक है, इधर अपना रहेगा सोर्स, स्रोत, कहाँ से पढ़ना है, ये मैं टेलीग्राम पे आपको लिख के भेजूंगा। आप इसको हूबहू फॉलो करो या नहीं करो, पहला प्रयास करें कि अगर आप अगर इसी के साथ शुरू कर रहे हैं तो आप इसको हूबहू फॉलो करें। आपका पहले से कोई बेहतर कार्यक्रम चल रहा है तो फिर आप इससे कुछ प्रेरणा लेके उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो जैसे 50 टॉपिक हुए अपने महीने के, तो महीने के 50 टॉपिक ज़्यादा भी नहीं है, और 3 महीने में आप पूरा कर लोगे। तो 2 दिन से मैं आपको दूंगा टारगेट, जैसे 2 दिन का हो गया, फिर अगले 2 दिन का, यानी 2 दिन 2-2 दिन से मिलेगा, डेली नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली से थोड़ा तनाव में आ जाता है स्टूडेंट, किसी दिन मिस हो गया, हो ही जाता है, कभी कोई काम हो गया और हो गया। तो फिर क्या होगा कि आपको जैसे मान लो सोमवार को मैंने टारगेट दिया, सोमवार और मंगलवार को पूरा करना है, फिर आया अपने बुधवार को टारगेट, बुध और बृहस्पति, फिर आया शुक्रवार को, तो शुक्र और शनि, संडे की छुट्टी रहेगी। मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से कवर कर सकते हैं, कोई टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आपको मान लो कहीं मिस हो गया तो आप वो टारगेट संडे को कवर कर सकते हैं किसी वजह से। हर बार ये नहीं करें आप आलस या लापरवाही कि आगे कवर कर लेंगे, नहीं, आप प्रयास करें उसी दिन का उसी दिन कवर करने का। लगभग मेरे ख्याल से डेली 1.5 से 2 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी डेढ़, कभी 2 2 घंटे, कभी कभी हम शुरुआत थोड़ी सरल से करेंगे और फिर धीरे धीरे थोड़ी कठिनाई बढ़ाएंगे। और जरूरी नहीं कि हमेशा कठिनाई बढ़ाएं, कभी सरल कभी थोड़ा सा कठिन, किसी दिन ज़्यादा आ गया काम, किसी दिन थोड़ा कम आया, क्यों, टॉपिक के ऊपर निर्भर करेगा वो। कई कई टॉपिक थोड़ा सा छोटे होते हैं, कई टॉपिक थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। और बायोलॉजी वाले जो सर है वीरेंद्र जी, संत कृपा बायोलॉजी, जो अपने मित्र है, अपने ऑनलाइन शिष्य भी रहे हैं, तो वो बायोलॉजी के लिए ऐसा लगा रहे हैं, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे इसके बारे में जिक्र किया। तो मैंने कहा बिल्कुल, हम मैं पहले नए साल की प्लानिंग कर रहा था, फिर वो समय थोड़ा निकल गया, अब संक्रांति का एक शुभ अवसर है और यहाँ से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना। अब इसमें अगली चीज़ क्या रहेगी कि स्रोत, स्रोत में जैसे मान लो आपके पास गाइड है उस संबंधित, जैसे मान लो मैंने राजस्थान जियोग्राफी का आपको एक टॉपिक दे दिया, जैसे जलवायु, मैं लिख के भेजूंगा टेलीग्राम पे आपको। फिर दूसरा यहाँ से चैलेंजिंग में आपको मान लो विज्ञान का दे दिया, अणु परमाणु। ठीक है, अब कर लोगे आराम से कि 2 दिन है, अरे जलवायु उठाया पढ़े तुरंत 1 घंटे में रखा, ऐसे ही अणु परमाणु शाम को उठाया रखा, अगले दिन फ्री। तो फ्री होके ये नहीं है कि आप फ्री, अब आप मोबाइल चलाओ मौज करो, नहीं, सब्जेक्ट पढ़ लो। ठीक है, और फ्री का इतना आपको छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत करो, एंड नए ज़्यादा पजल्ट करेंगे आपको। फिर आपको 2 से 3 घंटे सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है मिनिमम, और 2 से 3 घंटे जीके पढ़ना है। उसके अलावा भी समय मिलता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव निकालिए, कुछ और किताबें पढ़िए। पढ़ाई का देखो कोई फिक्स घंटे का है नहीं कि कितने से सक्सेस हो जाता है, जितना हो अच्छा है, परंतु मिनिमम एक होता है कि भाई आप इतना कर लोगे तो इतने में कवर कर लोगे। ये एक थोड़ा होता है कि 24 घंटे हैं तो कम से कम उसका एक चौथाई तो आप, चौथा भाग तो दीजिए, 6 घंटे सोने के, 6 घंटे कोई काम जॉब के, 6 घंटे घरेलू कार्य के, फिर भी 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकालें। ठीक है, तो स्रोत आपके पास गाइड हो सकती है, आपके पास में मैं कोई बुक का भी सजेस्ट कर दूंगा कि यहाँ से देख लेवें, या फिर आपने हमारा कोर्स ले रखा है वहाँ से देख लेवें, या फिर आपने अपना कोई कोर्स ले रखा है ऑलरेडी, वहाँ से देख लेवें। मुख्य मुद्दा ये नहीं कि कहाँ से पढ़े, मुख्य मुद्दा ये है कि आपको एक टारगेट मिल गया तो आप सोचेंगे ठीक है गुरुजी ने भी भेजा है तो हम एक श्रद्धा विश्वास से उसको पूरा करें, और आप साथ साथ चलोगे, सरल भी है जटिल भी नहीं है, तो आप चलोगे तो आप 3 महीने, 3 महीने तो ज़्यादा बड़े हैं, आप 7 दिन या 15 दिन में महसूस करोगे कि हाँ आपके इस प्रकार से टॉपिक हो रहे हैं और आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे।
इसी प्रकार से अब चूंकि सब्जेक्ट आपके अलग अलग है, तो सब्जेक्ट का मैं बना नहीं पाऊंगा, सब्जेक्ट का आपको स्वयं बनाना होगा। इसी प्रकार से आप 2 या 3 टॉपिक सब्जेक्ट के ले लेवे। जैसे उदाहरण के लिए इतिहास की बात करें तो आप एक प्राचीन भारत को साथ में लें और एक आप वर्ल्ड हिस्ट्री साथ में ले लें, ऐसा कर सकते हैं। तो 2 टॉपिक आपके साथ साथ चलेंगे और इधर भी 2 टॉपिक साथ साथ चलेंगे। दूसरा, करंट अफेयर की क्लास अब आपको लगभग डेली मिलेगी, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, या डेली। इसमें मैं क्या करूँगा, एक साथ ना करवा के छोटे छोटे भागों में करवाऊँगा। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं तो बर्डन नहीं रहता। जैसे आपके बर्डन रहता है वैसे हमारे भी बर्डन बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होगा कि फिर उसके कंबाइंड करके 10-15 दिन से वो क्लास भी लगा देंगे, तो आपकी रिवीजन भी होता रहेगा। राजस्थान का भी होगा और इंडिया और वर्ल्ड का भी रहेगा। साथ ही मकर संक्रांति होने की वजह से विद्यार्थियों की डिमांड थी, तो अपना जो यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन के ऊपर स्कूल व्याख्याता का कंप्लीट कोर्स है, सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स है जीके का, और ग्रेड फोर्थ का भी शुरू किया है कंप्लीट कोर्स। एजुकेशनल मैनेजमेंट के साथ में साइकोलॉजी स्वतः ही दे दी है। जिन विद्यार्थियों ने पहले ले लिया था उनके लिए बोनस ही हो गया है, बेनिफिट हो गया है। शुरू नहीं हुई है क्लासें, हो जाएगी। मैनेजमेंट कंप्लीट है, ये भी लगभग 70% कंप्लीट है। मैथ और रीजनिंग और इन पार्ट पे ये 14% मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 2 दिन के लिए 14 और 15 तारीख तक ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है यस गुरु टीम की तरफ से फिलहाल कोई ऑफर आएगा नहीं, फिर होली पे ही आएगा। तो आप जो है इस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका और बता देता हूँ मैं आपको, ये आपको कहाँ मिलेगा चीज़ें। तो यस गुरु प्राइम ऐप आप डाउनलोड कर लेवें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जीके बाय मुकेश ढाका आप सर्च कर लेवें। वहीं पे आपको डेली जो टास्क है, एक दिन छोड़ के एक दिन वो मिलेगा। सुबह आए, टास्क को देखा, या जब भी आपको टाइम मिला हो तो पड़ा रहेगा वहाँ फोटो, तो आप उसको रजिस्टर में नोट कर लो। फिर आप पूरा करके वापस खोल के कमेंट कर दो, या एक दिन छोड़ के अगले दिन देखो तब भी आप कर सकते हो, या तुरंत होते भी कर सकते हो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा बार बार मोबाइल केवल पढ़ने के उद्देश्य से ही चलाना है। और एप्लीकेशन में थोड़ा ये हो जाता है कि वहाँ आपका ध्यान का भटकाव थोड़ा कम होता है, क्योंकि क्लास ही चल रही है और कुछ वहाँ है नहीं। यूट्यूब पे थोड़ा सा सजेस्टेड वीडियो से थोड़ा सा कई बार भटकाव हो जाता है। तो आप फर्स्ट ग्रेड यहाँ पे क्लिक करेंगे या स्टोर पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी कोर्सेज अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से एक यस गुरु नाम का भी एप्लीकेशन है जो प्राइम से भी पहले का चल रहा है। वहाँ पर रीट के लिए, रीट मेंस के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज दोनों हम एक जगह साथ में इसलिए नहीं कर पाए कि अ, उसमें वीडियो क्लासेज की फैसिलिटी नहीं थी उस एप्लीकेशन में, और ये जो प्राइम है इसमें वीडियो क्लासेज की अच्छी फैसिलिटी है। हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज जो है वो मिला है। साथ ही हमने स्कूल व्याख्याता के लिए कोर्सेज को अलग अलग भी डिवाइड किया है। अलग अलग भी, चाहे आप विज्ञान का हो, इंग्लिश लेना चाहो, केवल आप करंट अफेयर, केवल मैथ रीजनिंग, ये भी किया है विद्यार्थियों के लिए कि जो पार्ट वीक है। क्योंकि आजकल आपके पास ऑनलाइन है और आप स्वतंत्रता है आपकी कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से आपको अच्छी लग रही है, एक चॉइस है ऑनलाइन टाइम में, आज के टाइम में वो चीज़ आप वहाँ से पढ़िए। तो ये भी एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा मिल जाता है कि कोई चीज़ कहीं से आपको अच्छी लग रही है, कोई कहीं से लग रही है, पहले डेमो क्लास देखो 2-4, पता लग जाएगा आपको। और बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास ये किया गया कि जो बेहतरीन जो टीम है, जो अनुभवी गुरुजी है, उन्हीं से जो है सार गर्भित क्लासें लगवाई है, ताकि आप एक फिक्स समय में और जितनी आवश्यकता है उतनी क्लासेज जो आप कर सको, रिवीजन भी कर सको। ये अपना इसमें मूल जो है वो उद्देश्य यही था। और टारगेट आपको यहाँ डेली मिलने वाला है। और ये जो है आप डेली टारगेट वाला, इससे आप अभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि भाई ये कैसा लगा आपको। ये कैसा लगा से तो ऐसा आप पहले 1 सप्ताह इसको प्रयोग कीजिए, उसके बाद आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कैसा लगेगा। आप जुड़ रहे हैं क्या, वो आप यस करके कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आप इस टारगेट से जुड़ने वाले हैं। कोई शुल्क नहीं है इसका, कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि आप कहीं से यहाँ से पढ़ना, नहीं। जो भी सोर्स है बस टारगेट अपना रहेगा, और उससे निश्चित रूप से मेरे ख्याल से एक टारगेट मिलने से हम पूरी तरह से एक कार्य को लक्षित रूप से करते हैं तो वो जल्दी होता है और एकाग्रता भी आसानी से बन जाती है।
नहीं तो ये सोचते रहते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें? ज़्यादा समय इसी में चल जाता है। ये छोड़ें, ये पढ़े तो वो छूट रहा है, वो पढ़े तो वो रह रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर अपनी पूरी प्लानिंग रहेगी, तो इस प्रकार से जो है ये मकर संक्रांति के लिए आपके लिए एक छोटा-सा उपहार, तोहफ़ा या आपके लक्ष्य में साथ देने वाला एक प्रयास जो है वो है। धन्यवाद।